गावो विश्वस्य मातरः। नमस्कार दोस्तों, जय गौ माता। मैं राजेंद्र ठाकुर आपके चैनल पे श्री गौ सेवा में आपका स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने जो आने का विषय है वो है जो भारत में लॉकडाउन होने के बाद जो परिस्थिति बनी है उसमें जो डिप्रेशन के लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, उसके लिए मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि सुसाइड करना इसका बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं उनको सबसे पहले ये सोचना है कि सुसाइड वो अकेले नहीं करते, उनके पीछे उनके माँ बाप है, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वो सारे सुसाइड हो जाते हैं जब वो उनको बीच मझधार में छोड़ के चले जाते हैं। और वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, उनका ऐसा क्या चला गया, क्या खो गया जो सुसाइड कर रहे हैं। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, उस सुसाइड ने मेरे पूरे आत्मा को घंघोर कर रख दिया कि जिनकी इतनी सारे हिट फिल्म दी है, इतनी 1 साल की आवक है, सारे फिल्म जगत में एक ऐसे स्टार है जिनकी चांद पर ज़मीन है, फिर भी उनको ऐसे कुछ डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम जो डिप्रेशन से सुसाइड कर रहे हैं लोग, जो मध्यम वर्ग है, बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, सुसाइड में हर कोई है, स्टूडेंट भी है, तो वो ऐसे क्या डिप्रेशन से वो सुसाइड करते हैं, वही हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसा भी डिप्रेशन हो आप सुसाइड मत करो। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा कि उनके सामने अपना डिप्रेशन तो कुछ नहीं है, और आपको जो लोग बोलते हैं कुछ भी आप बोलते हो मेरे बारे में, वो क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है किसी से क्या सोचने से, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे बारे में हमेशा अच्छा सोचती है और वही हमारे मोटिवेशन होते हैं। और जब आप किसी दूसरे के लिए सुसाइड करते हो तो आपकी फैमिली का आत्मविश्वास टूट जाता है। जैसे मैं आपको एक सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा आज भगवान राम का, जिनको एक रात पहले राज्य अभिषेक करना था और उसी दिन सुबह उनको 14 साल के लिए जब वनवास में जाना पड़ा, तो उससे तो बड़ा अपने साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो उन्होंने कभी ऐसा सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँगा? वो तो हंसते हंसते वनवास चले गए। वनवास से आने के बाद उन्होंने अपना राज्य अभिषेक भी करवाया और वनवास के दौरान उन्होंने कितने सारे काम किए, कितने सारे राक्षसों को मारा। और जब भी हमारे ख़राब दिन आते हैं तो ऐसा समझ लो कि जैसे भगवान राम को वनवास हुआ तो उनको कितने नए दोस्त मिले, हनुमान जी मिले, सुग्रीव मिला, जामुन मिले, अलग अलग नए दोस्त मिले। तो ऐसा समझो कि भगवान ने जब भी अपने को कुछ कठिनाई दी है, डिप्रेशन दिया है, तो अपने को कुछ नए दोस्त मिलने वाले हैं, क्योंकि भगवान उन्हीं को तकलीफ देता है जिसको उन्हें जिताना होता है। रेस में जीतने वाले घोड़े को ये नहीं पता होता है कि मुझे करना क्या है, वो सिर्फ अपने मालिक के लिए दौड़ता है, क्योंकि उसे एक ही पता होता है कि मुझे मेरे मालिक को 1 नंबर लाना है। तो इससे यही समझ लिया कि जब भी अपने को भगवान कुछ तकलीफ दे रहा है तो वो अपने को 1 नंबर लाने के लिए तकलीफ दे रहा है, और अपना मालिक हमेशा अपने पीछे खड़ा होता है। दूसरा उदाहरण दूंगा मैं, महाराष्ट्रियन गुरु संत तुकाराम महाराज। पूरे गांव ने उनको अनादरण किया था, फिर भी वो हर नेगेटिव चीज़ में पॉजिटिव ढूंढते थे। तीसरा उदाहरण दूंगा महाराणा प्रताप जी, जिनको अपना राज्य पाट छोड़ के जंगल में रहना पड़ा और घास की रोटियां खाई, उसके बाद भी आके बैकअप किया और दुश्मन को हराया। क्या उन्होंने सुसाइड करने का कभी सोचा? जब इनके सामने अपना डिप्रेशन कुछ नहीं तो अपन क्यों सुसाइड करने का। और उसके बाद मैं सबसे बड़ा उदाहरण दूंगा मेरा खुद का, जो 2018-1-2019 की बात कर रहा हूँ। जो सुसाइड में लोग बोलते हैं कि आदमी ये कर लेता, वो कर लेता, 18-1-2019 को मैं खुद ये कदम उठाने गया था जब मेरे बिजनेस में लॉस हो गया था मुझे 10-15 करोड़ रुपए का। और सब लोगों का यही सोचता था मैं कि ये लोग मेरे बारे में ये सोच रहे, वो सोच रहे। पर जब मैं ये कदम उठाने गया उसके बाद मैं उस जगह से वापस आ गया, और उसके बाद मुझे पता चला कि तुम जियो या मरो, दुनिया को कुछ पड़ी नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ जो भी एंकर है वो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे जो भी हीरो है वो तुम्हारी फैमिली है, और तुम्हारे अच्छे दोस्त है जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करते हैं। और उसके बाद हमने फिर बैकअप किया, गौशाला के ऊपर फिर ध्यान देना चालू कर दिया, हमारे बिजनेस पे फिर ध्यान देना चालू कर दिया। जो लोग हमारे बारे में बुरा बोलते थे और फिर आज हमारे बारे में अच्छा बोलने लग गए,
धंधा फिर धीरे धीरे सेट हो रहा है, हो जाएगा। लॉकडाउन आया है वो सिर्फ अपने ऊपर नहीं है, पूरे भारत के ऊपर है। मुसीबत आती है वो सिर्फ अपने ऊपर नहीं आती है, अपने पूरे परिवार के ऊपर आती है। सुसाइड करना उसका नतीजा नहीं है। हम किसके लिए सुसाइड कर रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे सुशांत सिंह जी ने सुसाइड कर लिया, उनको किसने परेशान किया, क्या किया, वो अभी इंक्वायरी चल रही है, पुलिस उसका तपास कर रही है। पर आज वो 4 बहनों के अकेले भाई थे, बूढ़े पिताजी का सहारा थे, उस समय उनको अकेला छोड़ के चले गए। और जिनके लिए उन्होंने सुसाइड किया वो लोग बोलते हो तो कम दिमाग वाला था, कमज़ोर था। जो इंजीनियरिंग में फर्स्ट आने वाला लड़का वो कमज़ोर नहीं होता है। जो भी उनको डिप्रेशन हुआ, मैं इतना जानता हूँ कि सुसाइड करना उसका समाधान नहीं है। हर चीज़ से हमें लड़ना है, जो लड़ेगा वही जीतेगा। फिर मैं आपको एक बड़े आदमी का उदाहरण दूंगा, माननीय बहुत महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने इतनी इज्जत कमाई थी, इतने फिल्म हिट दिए थे, फिर भी उनका समय खराब आया जब उन्होंने एक कंपनी चालू कर दी थी। उस कंपनियों के बाद उन्होंने अपना घर बेच दिया था, अपना घर गिरवी रख दिया था, बैंक बैलेंस चला गया, तो उनको कोई फिल्म नहीं मिल रही थी। उसके बाद भी उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति और मोहब्बतें जैसे पिक्चर से बैकअप किया और फिर अपना साम्राज्य खड़ा किया। जब ये अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम फिर जीरो से चालू कर सकते हैं। ज़िंदगी में जब भी भगवान हमें सुबह उठाता है तो यही समझने का कि उसने हमें कुछ बनाने के लिए ही उठाया है। बाकी जीवन मरण सब उसके हाथ में ही है, पर सुसाइड करना अपने हाथ में। इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूँ सुसाइड मत करो। आज अगर आप फेल हो जाते तो फेलर भी हमेशा सक्सेस ही होता है। हमेशा पास होने वाला लड़का ही सक्सेस नहीं होता है, फेलर लड़का भी सक्सेस होता है। जैसे धीरूभाई अंबानी है, वो कितने कम पढ़े थे आप जानते हो। सचिन तेंदुलकर है, कितने कम पढ़े थे आप जानते हो। तो किसने कहा कि हमारे पास डिग्री होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि सुसाइड मत करो। और मैं आपको 2-4 किताबें बोलता हूँ, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपके मन से सुसाइड करने के विचार निकल जाएंगे। एक तो आप रामायण पढ़ सकते हो, दूसरा आप महाभारत पढ़ सकते हो। महाभारत से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। पूरा मैनेजमेंट है महाभारत। जैसे महाभारत में दिखाया गया है कि सब कुछ जाने के बाद भी पांडव अपने जगह पे डटे रहे और अपने वचन पे रहे कि नहीं, हमें हमारा हिस्सा चाहिए ही। कर्ण के बारे में जानना जरूरी है। जब दोस्त मुसीबत में था तो पता है कि हमारे दुश्मन जो है मेरे भाई है, फिर भी दोस्त को नहीं छोड़ा गया। ऐसे दोस्त भी अपने लाइफ में होते। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि महाभारत पढ़ा करो, भागवत गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र पढ़ो। ये सारे अपने को बहुत सारे मोटिवेशन देते। बड़े बड़े जो नायक है उनकी स्टोरी देखते रहो। तो सुसाइड करना आपके मन में आएगा ही नहीं। सुसाइड करना कोई भी बात का समाधान नहीं होता है। जो भी लोग सुसाइड करते हैं, मेरे उनसे नम्र विनंती कि आप सुसाइड मत करो, क्योंकि उस दौर से हम गुजर चुके। इसलिए मैं जानता हूँ कि सुसाइड करने जब आदमी जाता है तो बहुत सारे हिम्मत लगती है। और जब हम उस दौर से वापस आने के बाद हमने वापस हमारा धंधा चालू किया, वही दोस्त ने मुझे सपोर्ट करना चालू किया। अगर मैं उस दिन सुसाइड कर लेता तो आज मैं आपके सामने नहीं रहता। और लोग भी मुझे कायर ही बोलते, सुसाइड करने वाले को लोग कायर ही बोलते। जो आदमी लड़ेगा, जो लोग आज आपको गाली दे रहे, वही कल जब आपको सक्सेस हो जाएगी तो वही बोलेंगे अरे मैं जानता था बंदे में दम है, कुछ करके दिखाएगा। फिर वो लोग आपकी तारीफ जुड़ने लगते हैं। जब आप चालू करोगे अकेला चलना, धीरे धीरे आपके पीछे भीड़ जुड़ जाएगी। जितेंद्र राव मांझी जैसे आदमी, जब अगर एक अकेला आदमी पहाड़ खोद के रास्ता बना सकता है तो अपन क्यों नहीं बना सकते। अपन भी उन्हीं में से एक है। भगवान ने हर किसी को एक शक्ति दी है और भगवान की प्रार्थना करो। उसके बाद भी अगर आपका बहुत सारा डिप्रेशन है तो एक जगह मैं आपको बताता हूँ, आप जाके वहाँ अपना मेडिटेशन कर सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह है, विपासना केंद्र। पूरे भारत में उनकी बहुत सारे सेंटर है, मैं भी वहाँ गया हूँ। अपने वो सारे बहुत मेडिटेशन करके देते। आपका मन जो भी नेगेटिव सोचता है उसको पॉजिटिव कर देते। आप वहाँ एक बार विजिट कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत डिप्रेशन में, मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। मैं 100% तो नहीं बताता, पर मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मेरे से बात करने के बाद सुसाइड नहीं करोगे। इसके बाद भी अगर आपको कुछ लगता है तो आप हमें मिल भी सकते हो हमारे ऑफिस पर आके। हम आपको पर्सनली कुछ सलाह दे सकते हैं। जय गौ माता, वंदे मातरम, नमस्कार।